तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। मोमिन कराम, जुम्मे में एक खुतबा सियासी खुतबा है। इसी से मालूम होता है कि सियासत दीन से जुदा नहीं है और दीन सियासत से जुदा नहीं है। जो दीन को सियासत से जुदा करते हैं उसको शरीयत में खवारिज कहते हैं। वो खवारिज थे, कहते हैं कि हुकूमत, सियासत, कुदरत के साथ दीनी लोगों का क्या काम। और दीन कहता है बगावत, चोरी, शराबी और उनका सियासत से क्या काम। इसलिए खुदा ने यहाँ एक खुतबा सियासी रखकर हमें बताया। ये आज़ादारी क्या है? दीनी सियासत है। सियासत बुरी बात नहीं है। आप समझते हैं कि धोखा, फरेब को सियासत कहते हैं। सियासत गलत तौर पर इस्तेमाल हो गई है। सियासत अलवी में धोखा नहीं है, फरार नहीं है। सियासत अलवी एक हिकमत अमली का नाम है। लिहाजा आज मैं ये आयत आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये आज़ादारी, ये मशी, ये अरबईन वाक किसी पार्टी, किसी तंजीम का काम नहीं है। ये याद रखें, क्योंकि हम अहले मवद्दत हैं। हमें खुदा ने चमन मवद्दत में काश किया है। ऐसे काश नहीं किया। आलम ज़र में अली की विलायत पेश हो गई, जिसने इकरार किया। नौमल नल तर नगिर में आया, जिसने इनकार किया। अब भी मैं आज आगे कुछ नहीं कहूंगा। आप इकरार करके आए हैं। आज अल्लाह ने ऐसे इत्तेफाकन यहां आपको नहीं भेजा है। हम चमन मवद्दत में काश हुए हैं, अहले मवद्दत हैं। हम चमन मवद्दत में पैदा हुए हैं। और मवद्दत का तकाजा ये है, अपनी औलाद, माँ, बाप, माल, मकाम, ओहदा, सब कुछ पीछे और अहल बैत को हम मुकद्दम करें। और ये बदबख्त लोग समझते हैं कि हमें आज़ादारी से दूर करें, डराएं, धमकाएं। इस दफा देखा, हमारे गरीब लोग पाई जमा करके जाना चाहते थे। इनको एक नकवी ने रोका। इसलिए तो हम कहते हैं, चाहे तकवी हो, नकवी हो, जो आज़ादारी का मुखालिफ है वो हमारा भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन है। तुम जबरदस्ती रोक नहीं सकते थे। आपको पता है, एक जमाना ऐसा भी था, करबला जाने के लिए दायां हाथ कटवाना पड़ता था। वैसा ये था। एक बूढ़ी खातून गई मोमिना, उसको कहा कि हाथ कटवा कर जाओ। बायां हाथ आगे किया तो कहा नहीं, हम दायां हाथ काटते हैं। तो वो माँ कहती है कि दायां हाथ जो गुज़श्ता साल हम कटवा कर मैंने ज़ियारत की है, अब बायां रह गया है, ये भी ले लो। जब अब्बास के दोनों बाजू नहीं है तो मैं क्या करूं उन बाजुओं से? मैं जाना चाहता हूं करबला। हम वो लोग हैं। और खुसूसन पंजाब के अंदर सितम बाला सितम। अब क्या किया उन्होंने? इनको ये पता नहीं है। ये समझते हैं कि हम इनको मारने की धमकी देंगे, डर जाएंगे। हालांकि इनको पता नहीं, सांस लेना हमारी जिंदगी नहीं है, चलना फिरना हमारी जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी क्या है? हमारी जिंदगी अहल बैत है, इश्क अली है। यकीन करें, हमसे जिंदगी छीनने की कोशिश, हम तब अपनी जिंदगी, जो तुम जिंदगी समझते हो, उनको हम कुर्बान करके इस जिंदगी तक हम पहुंचते हैं। पता है क्या है? जिस तरह मछली पानी से ताल्लुक रखती है ना, उसी तरह हम भी अहल बैत से ताल्लुक रखते हैं। मछली को पानी से अलग किया जाए, तड़प तड़प के मरती है, और हमें अहल बैत से दूर किया जाए तो तड़प तड़प कर हमें मौत आती है। हम जुज़अ ला यनफक हैं, कभी भी अलग नहीं हो सकते। और कल पंजाब में क्या क्या। और दूसरी बात, हमसे कहा गया कि शायर खुदा की ताज़ीम करो, ये तकवा है, और तकवा अहल बैत के लिए जरूरी है।
اور اہل بیت اللہ کے لیے ضروری ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں عزم کیجئے, راستہ مل جائے گا, سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا. مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے, 2 قدم چلیے, خدا مل جائے گا. ہمارا راستہ ہے, ہمارا یہ صراط مستقیم ہے. ہم تڑپ کے مر جاتے ہیں جب ابزاداری سے ہمیں روکتے ہیں. کوئی مائی کا لال ہمیں نہیں روک سکتا. ہم یہ شاعر خدا ہے. عجیب بات ہے, تم مسلمان ہو کر عزاداری کے خلاف ہو. حالانکہ منا میں ایک دمبا ذبح ہوا, اس کی سنت تو آپ ادا کر رہے ہیں. یہاں رسول کا پورا کنبا ذبح ہوا ہے اور اس کی سنت ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو سمجھو اس لیے کہتے ہیں ابھی پاکستان پوری دنیا میں شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, ایک ہی مسئلہ ہے, بس ایک مسئلہ. کیا ہے؟ مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, یا شیعہ ہیں یا یزیدی ہیں. کوئی سنی شیعہ یہاں نہیں ہے. جو بھی عزاداری سے علی سے بغض رکھتا ہے وہ سنی نہیں بلکہ وہ یزید کا پیروکار ہے. آج میرے سنی بھائی بھی عزاداری کے لیے کیسے تڑپتے ہیں. کربلا میں دیکھو کتنے سنی ہیں, وہاں اگر نہیں ہے تو یزیدی نہیں ہے بلکہ غیر مسلم بھی وہاں آ کر اپنا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. لوگوں, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر خدا کی تعظیم کرو. کیا ہے شاعر خدا؟ جب صفا و مروہ تک پیاسے اسماعیل کے لیے ہاجرہ دوڑی, وہ شاعر خدا ہے. اور پھر اس کو زمزم بھی مل گیا, لیکن کربلا کی حاجیہ دوڑتی رہی لیکن نہ زمزم ملا. کربلا کا یوسف 3 دن بھوکا پیاسا چلا گیا. اس کی عزاداری کے لیے ہم آتے ہیں. تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور یاد رکھو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. اور ابھی پنجاب حکومت نے یزیدی کردار ادا کرتے ہوئے مشی پر 40 واق پر پابندی لگا دی ہے. سبھی لگانے والوں پر شیڈول 4 لگایا ہے اور ان کو گرفتار کر رہے ہیں, FIR کاٹی ہے. میں آج اس اجتماع کی توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ تو آپ روک ہی نہیں سکتے, یہ کوئی تنظیم پارٹی کا کام نہیں ہے, یہ عشق ہے, یہ جنون ہے, اور تم ڈرا بھی نہیں سکتے ہو. کیوں؟ حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. کوئی بھی ہو, کسی طرف کا ہو, کسی نسب کا ہو, جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. جو تم سے وہ نقوی کیوں نہ ہو, اگر تم سے منحرف ہے وہ کوئی معتبر نہیں ہے, وہ دشمن اہل بیت ہے. یاد رکھو, اٹھو حسینیوں, اب عمل کرنے کی ضرورت ہے, اٹھنے کی ضرورت ہے, جاگنے کی ضرورت ہے. دعاؤں پر اکتفا نہ کرنا. کب اشک بہانے سے ٹلی ہے شب ہجراں, کب اشک بہانے سے ٹلی ہے شب ہجراں, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے, صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. ایک برق بلا کود گئی سارے چمن پہ, تم خوش کی میری شاخ نشیمن نہ جلی ہے. یہاں نہیں ہے تو سمجھو کچھ نہیں. آہستہ آہستہ یہ تمام مسلمانی علاقوں کو فلسطین بنانا چاہتے ہیں. یاد رکھو, عزاداری سے روکنا دنیا کا کوئی مائی کا لال, کوئی فرعون, کوئی دہشت گرد, کوئی راہزن, کوئی ڈاکو, کوئی استعماری طاقت ہمیں عزاداری سے نہیں روک سکتی. دیکھنا 40 عاشورہ میں کراچی میں دھماکہ ہوا, 40 میں ڈبل ہوئے, کفن پہن کر آئے. ہم وہ لوگ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں عزاداری عشق ہے, عزاداری جنون ہے, عزاداری لا الہ الا اللہ ہے, عزاداری محمد رسول اللہ ہے,
अजादारी वल्लदीन मअहु अशिद्दा वलिल कुफार है, अजादारी अली वलीउल्लाह है, अजादारी क्या है, इनकार तागूत है, अजादारी जिंदगी है, अजादारी बंदगी है, अजादारी शायर खुदा है, अजादारी इश्क करबला है, अजादारी मवद्दत है, अजादारी इश्क तौहीद और रिसालत है, अजादारी बातिल से नफरत है, अजादारी हलाली होने की अलामत है, अजादारी रसूल की अमानत इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन की वो अमानत है। तुम अजादारी से हम रोक नहीं सकते। अब तो एक जगह तो ये था, कुछ लोग थे, अब तो दुनिया हुसैनी बन गई है। याद रखो क्या कहा है शायर ने, जहां में सिलसिले चश्मे तर हुसैन का है, जहां में सिलसिले खत्म चश्मे तर हुसैन का है अश्क लोगों के लेकिन असर हुसैन का है। ये मस्जिदें जो आबाद हैं सजदों से, तेरा करम ही सही मौला समर हुसैन का है। हमारी सुबह का नाम अली से है आगाज, फिर उसके बाद से हर एक बहर हुसैन का है। तू छोटी छोटी आजादारियों से डरता है, अब आके देख ये सारा नगर हुसैन का है, अब आके देख ये सारा नगर हुसैन का है। यजीदियत, ओ यजीदियत सुनो, यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का खौफ नहीं है, ये डर हुसैन का है। खुदा का खौफ नहीं है, ये डर हुसैन का है। उस मोमिनीन कराम, हम हुसैनी हैं, हम आज़ादार हैं, हम वफा के मानने वाले। वो वफा उठा के चुल्लू में दरिया के मुंह पे मार दिया। बस दो जुमले आपकी ज़हमतें तमाम। उठा के चुल्लू में दरिया के मुंह पे मार दिया, उठा के चुल्लू में दरिया के मुंह पे मार दिया। वफा की प्यास का पानी से राबिता क्या है, उस वफा के आज़ादार है। वफा तो वफा है, सानिया ज़हरा है। मैं आओ आज, अगर रोना चाहते हो आज हाजियो ज़वारो, मैं कहूँगा क्यों, क्योंकि आज चहलुम और जुमा एक जगह जमा है, इसलिए मैं आपको कहूँगा हाजी भी हैं और ज़वार भी हैं। क्योंकि फर्श अज़ा करबला है, जुमा काबा है। देखें जुमा इधर आया है, क्या अगर करबला जुमे के पास जाता तो हम आज जो हर जगह हर रोज़ जहाँ पढ़ते थे वहाँ जुमा पढ़ते हैं, लेकिन जुमा करबला में आया, काबा करबला में आया। और आज मैं चाहता हूँ हाजी और ज़बान जी भर के रोना, करबला में जाकर इज़्न दुखूल। करबला और फर्श अज़ा में फ़र्क नहीं, मैं हमेशा कहता रहा हूँ। करबला में जाओगे ना, पहलू शिकस्त फातिमा ज़हरा इस्तकबाल करते हैं, फर्श अज़ा पे आओ ना, फातिमा ज़हरा इस्तकबाल करती है। करबला में जाओगे तो रोज़े हुसैन से मस हो जाओगे, फर्श अज़ा पे आओगे ज़हरा की रुमाल आपकी आंखों से मस होगी। ये बहुत अजीब करबला है। करबला का सवाब मलाइका लिखते हैं और फर्श अज़ा का सवाब खुद ज़हरा अपने रुमाल में उठाती है। करबला में दाखिल होने के लिए इज़्न दुखूल है और फर्श अज़ा में दाखिले की इजाज़त। ये आंसू हैं, जिनके आंसू नहीं है इनको करबला में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली है। अपने ईमान से गिला करना, वरना मसाइब की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा हुसैन कहे ना तुम तलब करो, मुझे मसाइब पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। हम मसाइब इसलिए पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते भी बास आंखें खुश्क देकर हमें तकलीफ होती है तो मसाइब लम्बे करके इनको भी कहते हैं कि ये भी इस रोने में शामिल हो जाए। आज किसकी बात करूं मैं? या फातिमा, जहां हुसैन होता है वहां ज़हरा की रुमाल की खुशबू आती है। लेकिन क्या करूं, आज
तारीख में 2 फातिमा हैं, एक बड़ी फातिमा, एक छोटी फातिमा। बड़ी फातिमा मदीने में 18 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई। छोटी फातिमा 3.5 साल में बूढ़ी हो गई है। बड़ी फातिमा 18 साल में बाल सफेद हो गए और कहते हैं छोटी फातिमा का शाम में बाल सफेद हुए थे 3.5 साल की उम्र में। बड़ी फातिमा करबला में, मदीने में दरो दीवार में पसलियां तोड़ दी गई। छोटी फातिमा को ऊंट से गिराकर पसलियां तोड़ी दी गई। बड़ी फातिमा झुक के चलती थी, अपने जख्मी पहलू पर हाथ रखकर चलती थी, खम होकर चलती थी। छोटी फातिमा भी खम होकर चलती थी। और बड़ी फातिमा मदीने में तमाचे लगे। छोटी फातिमा करबला से लेकर शाम तक हुसैन को जितने तीर नहीं लगे हैं इतने तमाचे सकीना को लगे हैं। आप अंदाजा करें, खून जब कानों से खून बह रहा था ना, वो खून 1-2 दिनों में बंद होना चाहिए। शाम तक खून जारी था क्योंकि तमाचे पे तमाचा था। तमाचा रुका नहीं, खून भी रुका नहीं। अल्लाहु अकबर। शिमर कहता था कि मुझे 2 चीजों का बहुत लुत्फ आता था। एक, ज़ैनुल आबिदीन को, सज्जाद को कोड़े लगाकर, और एक सकीना को तमाचे लगाते हुए। और पता है सज्जाद कहता है, या सज्जाद आपको सबसे कठिन मरहला कहा था? 3 मरतबा कहा है ना, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। क्यों 3 मरतबा कहा? क्योंकि एक शाम दरबार शाम के लिए, एक शाम बाजार शाम के लिए, एक शाम जिंदान शाम के लिए। 3 शाम, एक बाजार, एक दरबार, एक जिंदान। मैं चाहता हूं आज हाजियों सवारों आपकी रोने की आवाज करबला तक पहुंच जाए। आज जो चहलुम मनाने गए हैं आपकी रूहें परवाज करे वहां जाए। आप हाय हुसैन के सदाएं इस महफिल से, इस मजलिस से बुलंद करें। बाजार शाम, जिंदान शाम, हाय दरबार शाम। लेकिन सज्जाद कहते हैं मुझे 40 साल रुलाया शाम ने, लेकिन एक मर्तबा ऐसा भी है कि मैं कब्र में भी रोऊंगा। कहते वो क्या है? कहता है शाम में था, बाजार में था, मेरी ज़ैनब दूर थी, सकीना मेरे करीब थी। शिमर ने ताज़ियाने मारा, सकीना देखती रही और उसने बर्दाश्त नहीं किया। एक मर्तबा अपने नन्हे हाथों को उठाकर कहा, शिमर बेहया, शर्म नहीं आती है? गले में तोक है, पाँव में भेड़ियां, हाथों में जंजीर, और शाम में लोहे का कुर्ता भी पहनाया है और बदन जल कर राख हुआ है गर्मी से, और तू ताजियाने मार रहा है। सज्जाद कहता है कि उसके बाद शिमर ने मुझे छोड़ दिया। क्या छोड़कर चला गया? कहता है इस मरहले ने मुझे बहुत रुलाया, क़यामत तक रोऊंगा। मुझसे तो शिमर हट गया, जो मेरे साथ सलूक करता था ना वही सकीना से शुरू किया। वो छोटे से बदन पर वो बड़े ताजियाने। कहती कि एक आवाज आई, सकीना कहती एक आवाज आई, भैया भैया शिमर से कह दो वो मेरे मुंह पे न मारे। शिमर से कह दो वो मेरे मुंह पे न मारे, क्योंकि मेरा चेहरा पहले से जख्मी है। मेरा चेहरा पहले से जख्मी है, मेरे पीठ पे मारे, मेरे चेहरे पे न मारे। शिमर ताजियाने मेरे चेहरे पे मारता है। बस 2 जुमले, क्योंकि चहलुम है, चहलुम है। मैं सारा अब वाक़या नहीं बता सकता, आगे मजलिस में आपने सुनी होगी। बस ये जुमला सुनो। शाम होता था ना, परिंदे परवाज करते थे। सकीना पूछती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जाते हैं? तो कहा ये परिंदे शाम हो गई है,
दाना चुग गए हैं, अभी वो अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं। एक ठंडी सांस लेकर कहती थी, फूफी अम्मा हम मदीना कब जाएंगे? फूफी अम्मा कहो हाय हुसैन। मैं चाहता हूं कि इस मजलिस से यह हाय हुसैन के सदाएं मैं आपसे बुलंद करवाता हूं। आप मिलकर कहें दोनों हाथों को बुलंद करके हाय हुसैन। ये आवाज बहुत छोटी है, अगर इश्क है हुसैन से ये आवाज आखिरी जितने भी आजादार आज बैठे हुए हाजी सवार सबसे मैं कहता हूं हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय सकीना। ये आवाज क्यों छोटी है पता नहीं, जिस कदर इश्क है आवाज बुलंद होनी चाहिए। बस एक जुमला कहकर आपकी ज़हमतें तमाम करना चाहता हूँ। कहते हैं फूफी अम्मा हम मदीना कब जाएंगे? आज पता है चहलुम हो गया, मातम किया, एक एक सर आए, तबरुकात आए, तबरुकात में सकीना की वो बालियां भी आई। हाय अफसोस रुबाब ने उठाया, वो तबरुक रुबाब ने उठाया, बालियां आई सकीना नहीं है। मैं सारा मंजर छोड़ता हूं, बैन हुआ, रोए, फरियाद किया, वापस हुए, देखा रुबाब नहीं है, काफिला जा रहा है, कहाँ है रुबाब? कहा रुबाब कहाँ होगी, सबको पता है, चलो छोटे से जिंदान में। उस जिंदान में गए, छोटी सी कब्र थी, रुबाब क्योंकि उस कब्र के ऊपर है। कहती है सकीना तू करबला से शाम तक कहती थी ना हम मदीना कब जाएंगे? उठो सकीना, हम मदीना जा रहे हैं। सकीना उठो, सकीना की आवाज नहीं आ रही। सकीना खामोश है। सलाम हो सकीना पर। 210 साल पहले पता चला है सकीना वहां दफन है, वरना यजीदियों ने नहीं बताया था। 210 साल पहले सकीना ख्वाब में आई, इब्राहिम दिमिश्की की बेटियों को ख्वाब में आकर कहा कि अपने बाबा से कहो मेरी कब्र में पानी आया है, मैं पानी से नफरत करती हूँ। जब तक मेरा चाचा हो जाकर वापस नहीं आया ना, मैं पानी देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मुझे मेरी कब्र से पानी को हटा दो। उस वक्त आपको पता है वहाँ जब कब्र खोदा गया, हाकिम ने हुक्म दिया, पर्दा लगाया, 3 दिन कब्र बनी तो देखा वो रुकैया बिनते अली नहीं, वो सकीना है। थोड़ी सी कब्र अगर खोद कर देखा, जनाजा बाहर आया। हमारी तरह कब्र तो नहीं थी ना, जिंदान में कैसी कब्र बनाई होगी, न कोई कुछ भी नहीं था। सज्जाद ने अपने हाथ की जंजीरों से, बेड़ियों से थोड़ी सी कब्र निकाला था। कितनी जगह बनाई थी बस सकीना वहां छुप जाए, अपनी बहन को छुपाने की वो इतने सा वो कब्र बनाया था। कब्र से निकले गर्द पानी था। जब इब्राहिम दिमिश्की की बेटियां जब चीखने लगी ना, पूछा क्यों चीख रही है? कहते हैं ये रुकैया बिनत अली नहीं, ये एक छोटी सी बच्ची है और इस बच्ची के रुखसार पर अभी तमाचों के निशान है, दामन चली हुई है, अभी तक पाँव गरम है। ये सुनकर वह मुसीबत वह सकीना की सदाएं बुलंद हो गई। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम कलबयन कलिबून।